नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मुझे कई फ्रेंड्स ने पूछा है कि वो अपने कनेर का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, हर तरह से उसके जो खाद है, पानी है, लोकेशन है, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, फिर भी उनके कनेर में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम इसी कारण पर डिस्कस करेंगे कि हर तरह से ध्यान रखने पर भी कनेर में आखिर ब्लूमिंग क्यों नहीं होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है कनेर का फूल। ये देखिए, ये पिंक है और ये वाइट है। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और ये गर्मियों में कायदे से तो पूरी गर्मियाँ जो है इनको खिलना चाहिए हमारे गार्डन में, लेकिन फिर भी जो है नहीं खिलते। हालांकि हमने इनको प्रॉपर लोकेशन जैसे 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, पानी भी हम इसमें अच्छे से डालते हैं, पूरी तरह से हम खाद भी देते हैं, फिर भी जो है इनमें ब्लूमिंग नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है तो फिर हम उनके जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको हम कट नहीं करते। अब ये देखिए ज़रा, ये वाली टहनी, इसमें ये सारे फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी टहनी यहीं पे बरकरार है। तो यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देंगे। रादर हम इसको थोड़ा नीचे से भी कर सकते हैं ताकि वहाँ से फिर 3-4 नए शूट्स आएँ। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं शाखा, यहाँ पर अब ये सीड पॉट्स भी बनने लगे हैं। एक बार सीड पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर किसी भी प्लांट्स में फ्लावरिंग रुक जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। एक तो ये भी कारण हो सकता है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो है आपके गार्डन में कनेर के फ्लावर्स प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम खाद तो उनको दे रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या काउडंग कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो उसमें जो है मोस्टली ये जो दोनों तरह की खाद हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स तो हेल्दी और हरे भरे हो जाते हैं, उनके लीव जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ब्लूमिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्लूमिंग के लिए प्लांट्स को और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसानों को हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं और कई तरह के हम लोग मिनरल्स लेते हैं। उसी तरह से प्लांट्स को भी एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, जिनमें ना केवल नाइट्रोजन हो जो कि पत्तों को हरा भरा रखते हैं, बल्कि बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। और उसी से जो है प्लांट्स में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग की बूस्टिंग होती है, उसी से जो है ये खिलते हैं और बढ़ते हैं। तो कनेर के प्लांट में हमें ऐसा खाद देना चाहिए जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा हो और नाइट्रोजन कम हो। तो ऐसे में आप इसमें जैसे एनपीके का 18-18-18 या 19-19 या फिर 20-20 जो भी बैलेंस वाला एनपीके है आपके पास, वो आप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है तो फिर आप ये वाली रेमेडी करिए। 1 लीटर पानी में 1/4 टीस्पून जो बैलेंस एनपीके जो आपने लिया है उसको डिज़ोल्व करके 12 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं। पोटेशियम और फास्फोरस के लिए दोस्तों आप बोन मील भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा अनियन पील, प्याज के जो छिलके होते हैं उसको आप पानी में डिप करके रखिए और कुछ घंटे उसको रख के जब उसमें प्याज का जो सारा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी बहुत हेल्प करता है इनको ब्लूमिंग में। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ कि सीवीड अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ग्रैनुअल्स फॉर्म में भी आता है। तो अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आधा चम्मच सीवीड आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इनमें डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि सीवीड जो होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, यानी कि ये काफ़ी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। ख़ास करके जो फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। तो आप ये करके देखिए दोस्तों, आपके प्लांट्स में यकीनन ढेर सारे फूल आने शुरू हो जाएंगे। इतना सब आपने कर लिया, सभी तरह के फर्टिलाइज़र्स डाल लिए, अच्छे से देखभाल कर लिया, उसके बाद भी अगर फ्लावरिंग नहीं आती है तो जो मुझे समझ में आता है कारण दोस्तों मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, और वो है रूट बाउंड हो जाना। जैसे कई बार हमारा प्लांट किसी पॉट में बहुत सालों से लगा होता है, 2-3 साल तक हो जाते हैं और हमने उसकी जगह बदली नहीं होती है, तो ऐसा होता है
कि जो रूट्स हैं उनका एक गुच्छा सा पॉट के अंदर बन जाता है। जब ऐसा होता है तो जो मिट्टी जो है उसके अंदर कन्फाइंड हो जाती है, बंद हो जाती है, और फिर हम जो भी खाद डालते हैं या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो प्लांट्स को नहीं मिल पाते हैं। इवन वाटर जो हम वाटरिंग करते हैं वो भी पूरी तरह से जो है इनकी जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें गमले में से पूरा ये प्लांट निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। रूट बाउंड चेक करने के लिए दोस्तों आप अपने प्लांट को इस तरह से, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, इस तरह से जो है आप निकाल लीजिए। आपको साफ साफ दिखेगा जैसे कि अभी इसमें इतनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाता है तो फिर ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं फाइब्रस रूट हैं, इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और चारों तरफ जो है उसका एक जाल सा, एक नेट बिछ जाता है। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई भी न्यूट्रिएंट, लिक्विड खाद या इवन पानी भी डालते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है, बल्कि इसके थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो इसका कारण ये हो जाता है कि प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और उसकी वजह से है इसमें ना तो फ्लावरिंग होती है और ना फ्रूटिंग हो पाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप दोस्तों ये जो रूट्स हैं आप इसको हटा दीजिए। आप कोई भी शार्प नाइफ ले सकते हैं, इस तरह से जो है जो आपके मोटे वाले रूट्स हैं उनको आप इस तरह से निकाल दीजिए, और यहाँ पर जो एक जाली सी बन जाती है उसको पूरा का पूरा हटा दीजिए, और जहाँ तक हो सकता है जहाँ जहाँ आपके मोटे वाले रूट्स हैं वो उनको फेंक दीजिए, और थोड़े फाइब्रस रूट रखिए, क्योंकि फाइब्रस रूट जो हैं वो प्लांट के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं खाना और मिनरल और पानी वगैरह। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, और फिर इसी प्लांट को आप नए सॉइल मिक्सचर में उसी सेम अगर पॉट पे भी आप रिपॉटिंग कर देंगे तो आपका प्लांट हेल्दीली ग्रो करेगा, और फिर देखिए फ्लावर्स क्यों नहीं आते हैं, ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अपने कनेर के प्लांट्स में फ्लावरिंग लाने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर क्वायरी का मैं रिप्लाई करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अनुभव और कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।